हाय अंशन लवर, आप लोग कैसे हो? आई एम सो सॉरी, मेरी फ़ोन की स्टोरेज हमेशा फुल हो जाती है, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आई एम सॉरी। चलिए हम लव एंड प्रॉमिस की नेक्स्ट पर शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब करना। चलिए, हमने लास्ट पार्ट में देखा था शुयांग विंग को लेकर जा रहा था मैंशन, लेकिन उसने रास्ता में विंग को पूछने लगी ऐसे कैसे हो सकते जबकि लेंस को पता है कि वो लोग अगर हम चीट करें तो उनकी शेयर्स चली जाएगी, फिर भी वो लोग कैसे चीट किया। अब विंग बस एक डेविल स्माइल देते हुए बोल रहा है मुझे पता है शुयांग, लेंस ने ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उन लोगों को भी पता है अगर उन्होंने थोड़ा भी चीट किया उनकी कंपनी की जो शेयर्स है वो मेरे हाथों में आ जाएगी। और जानबूझकर लांस ऐसा नहीं करेगी ना श्यांग, दिमाग तो लगाओ अपना। श्यांग बस देख रहे और वो अचानक बोला हाँ सही बोला तुमने, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन अगर लेंस ने ऐसा नहीं किया तो किसने किया होगा। अब विंग बोल रहा है मुझे क्या पता, ये तो तुम ढूंढ कर निकालोगी किसने क्या मेरी प्रोजेक्ट के साथ छेड़छाड़। लेंस की तो मुझे नहीं पता वो लोग क्या करेगी, बट शेयर्स तो मेरे पास आ ही जाएगी ना। बट मैं भी तो बता करूँ ये किसने किया मेरी प्रोजेक्ट के साथ, और हिम्मत कैसे हुई उसने मेरी प्रोजेक्ट में हाथ डालने की मेरी मेहनतों पर। हाँ, उसके साथ तो मिलना पड़ेगा ना श्रेयांग। अपनी इन्फॉर्मर को लगाओ काम में और बता करो इस सब किसने क्या। लैंस की कंपनी के अंदर से कोई होगा और या फिर उसकी करीबी लोग, तो श्रेयांग उन्हें ढूंढकर बाहर निकालो वरना। श्रेयांग बोला ठीक है मैं समझ गई, इतनी भी गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है। अब हम देखते हैं विंग की कार मैंशन की तरफ चल पड़ी है और वो लोग मैंशन में पहुंच गई है। जैसे ही कार की साउंड सुना है बेबीज दौड़ के आने लगी है और वो लोग दरवाज़ा ओपन किया, सर्वेंट ने दरवाज़ा ओपन कर दिया और विंग आते ही वो दोनों भाग कर आप आ गए ये बोला। और विंग बोले यस बेबी मैं आ गई, आप लोग क्या कर रहे थे और कैसे हो, मम्मा को मिस किया। अब वो दोनों बेबी बोल रहा आई मिस यू सो मच मम्मा, अपने बेबीज को मिस किया। अब विंग बोल रहा है हाँ आई मिस यू टू माई बेबीज, इतनी प्यारा प्यारा मेरी बेबी है, कैसे ना मिस करूँ मैं। अब वो दोनों हंसने लग जाती है और विंग जो कि डिनर नहीं किया था वो सब वहाँ पर जाकर अपनी जो कंपनी की प्रॉब्लम हुआ था उसे ही सॉल्व करने की कोशिश किया और लेंस की तो वाट लगा दिया। अब वो लोग विंग जाकर अपने रूम में फ्रेश होती है, फ्रेश होकर नीचे आती है और शुयांग भी रूम में चली गई थी फ्रेश होने के लिए। इधर शाओ शिनजन और मेट्स डिनर टेबल में डिनर लगा रहा था और विंग और बेबीज दोनों बेबी और शुयांग वो लोग डिनर करने के लिए बैठ गए। शाओ शिनजन भी बैठ गए और वो लोग डिनर करने लगी और डिनर टेबल में वो लोग बहुत मस्ती कर रहा था चुपचाप। विंग भी मस्ती कर रहा था और उनके साथ खा रहा था। विंग को अब ऐसे देखकर नहीं लग रहा था वो कोल्ड मैन जिसे देखने के बाद सारे लोगों की हालत ख़राब हो गई, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ कितनी नरम से पेश आया और बाहर के लोग तो उसके देखकर ही डर गए। हम दूसरी तरफ देखती है बेचारा लैंस, उन लोग का क्या। विंग और उसकी बेबीज और उसके असिस्टेंट सब तो मस्ती में मस्त। विंग और श्रेया और उसकी बेबी शाओशिंजन मस्त यहाँ पर इंजॉय करके अपनी डिनर करते हैं, लेकिन लैंस उस दूसरे तरफ लैंस जो कि डिनर तो दो उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो गई कुछ ही मिनट में कुछ ही घंटों में, ये सब क्या हो गई उनके साथ। लेंस के ऊपर एक कौन सी मुसीबत आ गई जो समझने की ना, वो लोग समझ ही नहीं पा रहा है कि ये सब के अचानक से क्या हो गए। अब हम लैनवांग जी को देखते हैं जो कि उस एंगेजमेंट हॉल से जो गार्डन में थी उस जगह से निकल कर सीधा ड्राइव करते हुए
अपनी फार्म हाउस में चली गई थी और वहाँ पर जाकर वो बस शांत होकर अपने रूम में बैठ के और वो सोचने लगी, फिर वो यहाँ पर आ गई, मैंने उसे कितनी ढूंढा और वो मुझे मिला नहीं। और ये सब क्या हुई? मिस्टर इलिंग वांगशंस कंपनी, इसके साथ इसकी क्या रिश्ता है? वो बोल रहा है वो मिस्टर इलिंग, ये सब कैसे हो सकती है? मैंने भी अपनी कंपनी को ग्रोथ करनी, बट मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी सर फटा जा रहा है, ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है विंग। आई नो मैंने तुम्हें हर्ट किया, बट ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? मतलब तुम ये सब क्या कर रही हो मेरी कंपनी और ये सब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डैम इट। अब वो बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है और अपनी रूम की सारी चीज़ें तहस नहस कर रहा है। क्या उसकी दिमाग फटा जा रहा है? सब क्या हो रहा है? दूसरी तरफ हम देखते हैं लैंसीजन, जो बहुत परेशान हो गए। इसके घर वालों, अंकल की तो तबीयत ही खराब हो गई, जिस वजह से वो अपने रूम में चली गई। बट टेंशन तो हर किसी के हो रहा है। इस तरफ जिधर विंग, उसके बच्चे शुयांग, शाओशिंजन, उस सुकून की नींद ना सोए बट सो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ लैंस, उनकी तो नींद ही उड़ गई। सुकून की नींद छोड़ो, नॉर्मल नींद छोड़ो, उन लोगों की नींद उड़ गई थी। उन लोगों की जिंदगी में ऐसा लग रहा है एक तूफान आ गया। सब क्या हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ लैंस की 5% शेयर्स नहीं, उनकी इज्जत की भी थी। आज पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग थे। जो एंगेजमेंट होने वाली थी, उस पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, लेकिन सारे लोगों के सामने इतना बड़ा तमाशा हो गया। लैंस की कितनी सारे रेपुटेशन पर इसके एफर्ट पड़ेगी। वो लोग बस यही सोच रहे कल सुबह क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब जैसे तैसे करके रात बिता तो लेते, लेकिन हर कोई सो नहीं पा रहा है शांति से। और जो लैंसीजन थी वो तो बस अपने असिस्टेंट को बोल रहा है, तुम्हें कुछ मिला क्या? ये सब किसने क्या कुछ? अब उसके असिस्टेंट बोले, इतनी जल्दी कैसे पता करूँ? मैं कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे कुछ अभी तक हाथ में नहीं लगा कि मैं आपको बताऊँ ऐसा कुछ। प्लीज़ सर, मुझे थोड़ा तो टाइम दीजिए। मैं अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। किसने क्या क्या हुआ, कैसे लीक हुआ? प्लीज़ सर, थोड़ा। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते, जिसकी हालत ख़राब हो गई। वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रही, उसकी दिमाग फटा जा रहा है। सब सोच सोच कर विंग को ऐसे रूप में देखकर, ऐसे हालत में, मतलब उसकी एंगेजमेंट के टाइम में आया, उसकी तरफ देखा नहीं, सिर्फ एक दो बार देखा और नो रिस्पॉन्स और चला गया। ऐसे लग रहा है जैसे विंग उसे पहचानता ही नहीं, जानता नहीं। वो ऐसे बिहेव कर रहा था, जिस वजह से वांग जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। विंग, आई नो उनकी लास्ट रिलेशन जो हालत थी वो ख़राब थी, बट ऐसे रिएक्शन वो विंग से एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट कुछ भी हो, उसने अपनी असिस्टेंट को फ़ोन लगाया, बोला कंपनी में जो सब हुआ उस सारी की सारी चीज़ को मुझे एक दिन में, मुझे पूरा 24 घंटे के अंदर तुम सॉल्व करोगे और मेरे हाथों में सारे प्रूफ चाहिए किसने क्या है सब मेरी कंपनी के साथ। अब उसके असिस्टेंट बहुत ज़्यादा डर गई। मतलब क्या? जब मिस लिली भी ढूंढ रहे इस टाइम, इतनी टाइम से उसे अभी तक कुछ नहीं मिला, और मैं क्या करूँ? और बोल रहे ठीक है सब, मैं ढूंढती हूँ, कोशिश कर। वो मुझे बोल रहा है, मुझे कोशिश नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर तुम इसे नहीं कर सकते हो, रेजिग्नेशन लेटर देकर बाहर निकल जाओ मेरी कंपनी। वो बोल, नहीं सर, प्लीज़ मैं ढूंढती हूँ ना। उस बेचारा की बातों में अटका रहा था, वो इतनी घबरा गई। और वांग जी दूसरी तरफ कॉल कर दिया। नेक्स्ट दिन की सुबह हम देखते हैं जिस तरफ विंग उठा और उसकी बेबीज़ भी, उन दोनों बेबीज़ को उठाकर उसने फ्रेश किया
और नीचे आई है और वो लोग ब्रेकफास्ट किया, अपने तरफ रह गए और विंग को एक कॉल आया जो कि इसकी फादर की थी और विंग ने बस बोला हेलो फादर। अब विचंग से याद दिलाने लगी, तुम्हें पता है ना कल क्या है। विंग विंग बोल जी फादर। तब विचंग से बोल रहे भूलो मत, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है और मुझे पता है तुम अभी चाइना पर हो, तो इसलिए कल शाम में मैंने जो पार्टी एड्स में थ्रो किया है उसमें तुम्हें आना है। तुम्हें पता है ना वो किस चीज़ की पार्टी है। विंग बोल जी फादर, मैं ज़रूर आऊँगी। और तब विजंग से पूछ रहा है क्या तुम बेबीज़ को नहीं ले आने वाली हो। विंग बोल रहे नहीं फादर, मैं अभी बेबीज़ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता लगने दे सकती, आपको पता है ना मेरी भी राइवल्स है। अब विजंग से बोल रहा हाँ मुझे पता है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है तुम हो क्या चीज़। मुझे कभी तुम कुछ नहीं बताती और ना तुम्हारे बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलते। विंग बोल रहे फादर ट्रस्ट मी, बहुत जल्द आपको भी पता चल जाएगा मैं कौन हूँ क्या हूँ। शायद कल की पार्टी में रेडी रहना, ऐसा ना हो आपको झटका मिल जाए फादर दूसरे को साथ साथ। अब उसकी फादर बस सुन रहा था और सोचने लगे क्या विंग क्या बोलना चाह रहा है, और विंग ये बोलकर फ़ोन काट दिया अपने फादर की। हम दूसरी तरफ लैंस की तरफ देखते हैं। लैन वांगजी को जो सुबह सुबह बोला, रात से लैंसेजन ट्राई किया था लेकिन उसकी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, और सुबह जब लैन वांगजी ने फ़ोन ओपन किया देखा बहुत सारी कॉल की मिस कॉल उठकर उसकी फ़ोन में रह गई है। फिर उसने अपने ब्रदर को फ़ोन किया और उसको लैंड मेंशन बुलाया गया है, और लैंड मेंशन बुलाने के बाद बोल रहा है ये सब क्या हो रहा है, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है ये सब क्या है, तुमने कब साइन किया। अब वांग जी को तो खुद पता नहीं है वो कब साइन किया है उस पेपर में, कब डील हुआ है, उसे कुछ आइडिया ही नहीं था। अब सारे लोग उससे तो पूछ रहे लेकिन उसके पास जवाब ही नहीं था वो क्या दे। और दूसरी तरफ जब लैन किरण बोल रहा है कि अब हम क्या करें, 5% शेयर्स हमें खुद से ही देना होगा, कोई शेयर्स होल्डर नहीं मदद करने वाली है इस टाइम। ऐसे भी वो इस जो तुम्हारी एंगेजमेंट है इससे बहुत सारे शेयर होल्डर खुश भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी बेटी और बेटा को देने की कोशिश किया, ओमेगा सन और ओमेगा बेटी को देने की कोशिश किया, तुम्हारे साथ शादी करवाने की रिश्ता बने, लेकिन हमने राजी नहीं थी। बट अब ये सब हो गई, ली फैमिली ने इतना भरा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा वांग जी, कोई हमारे साथ नहीं देने वाले, हम क्या करें अब। हमें बस अब सिर्फ एक ही शेयर होल्डर है जो शायद हमारी मदद कर दे, हुई जंग से। कल उसकी बेटा आने वाली है ना, जिसकी वजह से उसने पार्टी थ्रो किया है। उसकी बेटा को आज तक किसी ने नहीं देखा, और हमारी शेयर्स होल्डर भी उसी की बेटा है ना, विविशान। हमें नहीं पता वो कौन है कहाँ है। हम लेंस जो है, लेंस को भी विचंग से ने विश नहीं रखी आने की खुशी में, तो तुम दोनों ब्रदर कल वहाँ पर जा रही हो उस पार्टी में।